हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस का एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। तो जैसा कि आज मैंने ट्वीट किया था कि कुछ टॉपिक्स थे दिमाग में जो वीकेंड पर हम डिस्कस कर सकते थे, तो मेजॉरिटी लोगों का जो सजेशन है वो निफ्टी में ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। तो सबसे पहले निफ्टी को कवर कर रहे हैं, बाकी जो स्टॉक्स हैं उनको देख लेंगे आगे आने वाले टाइम में, या कल परसों में जो भी मुझे समय मिलता है तो मैं ट्राई करूंगा उसे एनालाइज करने का और अपलोड करने का। तो निफ्टी का अगर एनालिसिस देखें तो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी तो यहां पर आप देखो, ये वो वीडियो थी जहां पर मैंने बताया था कि आने वाले टाइम में क्या सिनेरियो बन सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो अच्छे से समझने के लिए इंस्टीट्यूशन थ्योरी को, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। क्लैरिटी आएगी कि डिमांड सप्लाई थ्योरी क्या होती है, डिमांड सप्लाई जोन्स कैसे काम करते हैं। जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि डिमांड सप्लाई थ्योरी क्या होती है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे, उसके बाद इस एनालिसिस को देखेंगे, तभी चीजें बेहतर समझ आएंगी। तो देखो, उस वीडियो में जो ये वाला वीडियो डाला था, इसमें क्या डिस्कस किया था हमने। इसमें डिस्कस बेसिकली ये किया था कि जो वीकली का डिमांड जोन था, ये वाला डिमांड जोन, ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। ये वाला डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, और जो सेलिंग आ रही थी वो वीक सेलिंग थी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सेलिंग आ रही थी, और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो सेलिंग होती है वो कंपैरेटिवली वीक कंसीडर की जाती है। तो लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी बताई थी कि अगर ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है तो चांसेस क्या थे कि जो 125 मिनट का डिमांड जोन था, देखो ये वाला 125 मिनट का डिमांड जोन, इस डिमांड जोन में अगर प्राइस आ जाता है तो यहां से हमें एक अच्छा अपसाइड डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम मैंने ये बोला था कि डेली टाइम फ्रेम पर जो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट लग रहा है, देखो यहां पर जो ये एरिया था, अगर मैं इस एरिया को ऐसे मार्क कर लूं तो यहां पर एक जो सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा था रिटेलर्स के लिए, या जो कॉन्वेंशनल थ्योरी फॉलो करते हैं उनके लिए एक सपोर्ट की तरह था। तो ऐसा बताया था कि हो सकता है एक बिग रेड कैंडल बने जो ये बिलीव दिलाए लोगों को कि हाँ भाई, यहां से इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो गया है और वहां से एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। सेम चीज अगर आप देखो तो यहां पर यही हुआ। अगर आप इस कैंडल 7 अगस्त और 8 अगस्त की कैंडल को ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी कुछ जो सेलर्स इंटरेस्टेड हुए, जिन्होंने डर के कारण या किसी भी रीजन से, अपने एनालिसिस के रीजन से यहां पर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, उनके जो सेलिंग ऑर्डर्स थे वो बाइंग में कन्वर्ट कर दिए गए और निफ्टी रिकवर कर गई। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, अगेन सेलिंग ने सेलिंग हुई, और अगेन जो सेलर्स इंटरेस्टेड हुए वो सब क्या हुए, ट्रैप हो गए, और निफ्टी यहां से गैप अप की तरफ निकल गई। तो देखो ऐसा होता क्यों है, काफी बार मैंने वीडियोस में बताया है, जो भी मैं वीडियो एनालाइज करता हूं डिमांड सप्लाई जोन्स के अकॉर्डिंग तो थ्योरी बताता ही हूं, और ये भी बताता हूं कि जहां पर आपको सेलर्स, मतलब जहां पर सेलर्स ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे वहां पर इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड होंगे। अगर कोई अच्छा स्टॉक है, अच्छा सेक्टर है जो अच्छी वैल्यूएशंस पर है, अच्छे उनके डिमांड जोन में है, तो वहां पर वो बायर्स ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि वो लॉजिक्स के अकॉर्डिंग, उनके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वहां पर वो सूट कर रहा है उनको प्राइस बाय करना। तो सेम चीज अगर देखो यहां पर भी जब एनालाइज करते हैं तो निफ्टी ने, जो मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये बाइंग प्लेस, मतलब बाइंग इनिशिएट होती है, कैसे सेलिंग इनिशिएट होती है, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है। और इतने बड़े मतलब रिकवरी के बाद आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि निफ्टी ये पूरी रिकवरी जो हुई है उसको सबको बीट करते हुए और ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर देगी, तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई बाइंग इनिशिएट की है इंस्टीट्यूशंस ने एक लंबे फॉल के बाद, एक करेक्शन के बाद, तो दैट हैज टू बी लॉजिकल। तो यहां पर देखो अभी क्या सिनेरियो बन रहा है निफ्टी में, अगर हम देखें तो यहां पर देखो ये एक डिमांड जोन मैंने मेंशन किया था, अगर ट्विटर पे आपने देखा हो तो ये वाला डिमांड जोन मैंने बताया था कि हाँ ये डिमांड जोन ठीक है, मतलब ऐसा नहीं फीलिंग थी कि यहीं से बॉटम बन जाएगा, और लेकिन हाँ ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि रैली 3 बेस कैंडल और ये गैप के साथ रैली हुई थी, और ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा था। अगर देखो तो यहां पर ये डिमांड जोन मेंशन किया है, ये डिमांड जोन निफ्टी हेडिंग टुवर्ड्स द डेली डिमांड जोन। लेकिन क्या हुआ, ये डेली डिमांड जोन भी अभी ब्रेक हो गया आज के दिन। इसमें प्राइस होल्ड किया है, ऐसा नहीं कि होल्ड नहीं किया। अगर आप देखो तो यहां पर काफी टाइम के लिए साइडवेज रहा है, और स्लाइट रिएक्शन भी देखने को मिला, बट सस्टेन नहीं हुआ, और यहां से हमें एक फॉल देखने को भी मिल गया।
देखो यहां से जो रिकवरी आई थी वो रिकवरी किसी डिमांड जोन से नहीं आई। अगर वो किसी डिमांड जोन से आई होती तो अच्छे से सस्टेन करती। ऑल्दो जो सेलिंग है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, ये किसी सप्लाई जोन से रिएक्शन नहीं आ रहा। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर देखने जाते हो तो यहां पर कोई भी उतना स्ट्रांग सप्लाई जोन नहीं है जिसको हाइयर टाइम फ्रेम का सपोर्ट हो। डेली टाइम फ्रेम का किसी को सपोर्ट नहीं है, वीकली टाइम फ्रेम का किसी को सपोर्ट नहीं है। जो सप्लाई जोन खड़े हैं वो नेकेड सप्लाई जोन है, और नेकेड सप्लाई जोन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जितनी स्ट्रेंथ हाइयर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन या हाइयर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में होती है। और नीचे जो डिमांड जोन बने हैं उनमें हाइयर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। देखो अब यहां पर समझने जाओ तो ये वीकली का जो डिमांड जोन था पहले हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग चल चुका था। जैसे ये देखो यहां पर रैली 3 बेस कैंडल, और ये रैली जो बनी थी तो यहां पर हाई रिस्क मेथड मतलब विक टू विक प्राइस निकल गया था। और अगर मैं इसको अच्छे से बॉडी से मार्क कर दूं तो अभी प्राइस देखो बॉडी से यहां से रिएक्शन आया, मतलब पहले जो बाइंग रिएक्शन आ रहा था वो विक टू विक आ रहा था, और अभी जो रिएक्शन आया है वो बॉडी टू विक आया है। देखो ये इस एरिया से आया है, लेकिन अभी भी जो ओवरलैपिंग डिमांड जोन है वो क्वालिटी का डिमांड जोन है, और वहां के बाइंग ऑर्डर जो है भी ट्रिगर नहीं हुए हैं। जैसे आप देखो यहां पर जो 125 मिनट का डिमांड जोन है, ये वाला डिमांड जोन ड्रॉप 3 बेस कैंडल रैली कैंडल, और पॉसिबिलिटी ऐसी है या तो हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग या फिर लो रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है, या यहां से एक रिवर्सल पॉसिबल है, क्योंकि डिमांड जोन वहां पर प्रेजेंट है। और डिमांड जोन का क्या काम होता है? डिमांड जोन का काम होता है प्राइस को ऊपर की तरफ पुश देना। सप्लाई जोन का काम क्या होता है? प्राइस को नीचे की तरफ पुश देना। और यहां पर देखो ये जो कंजर्वेटिव मेथड है इसके अकॉर्डिंग ऐसे मार्क होगा। तो ये जो एरिया है सबसे क्वालिटी का एरिया है, मतलब कुछ भी है कि अगर आप सबसे बेस्ट एरिया ढूंढने जाओगे निफ्टी में जो अभी होल्ड कर सकता है निफ्टी को और निफ्टी को ऊपर की तरफ रिवर्स कर सकता है, तो वो ये एरिया है। दूसरे एरिया की बात करें अगर हम, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, तो यहां पर देखो एक ड्रॉप रैली का डिमांड जोन है, और ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन मतलब ब्रेक हो भी सकता है, बट चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। चांसेस क्यों कम लग रहे हैं? देखो जब कोई भी बाइंग इनिशिएट होती है, देखो जैसे आप यहां से देखो गैप अप हुआ यहां से, तो उसके बाद प्राइस अच्छे से ऊपर गया, ठीक है, वो इमीडिएट ऐसा नहीं होता कि वहां से तुरंत ब्रेक हो जाए। तो यहां पर भी हमें एक सिग्निफिकेंट गैप देखने को मिला, और ये गैप मोर देन 1% था। ऐसा नहीं था कि वो बहुत स्लाइड सा गैप अप हुआ हो और फिर वो गैप तुरंत फिल हो गया, ऐसा नहीं है। एक सिग्निफिकेंट गैप देखने को मिला जिसका परसेंटेज आप देखोगे तो मोर देन 1% गैप है। और ऐसे गैप के बाद जब मतलब बाइंग इनिशिएट होती है तो आप निफ्टी को अगर देखने जाओगे, प्रीवियस डेटा देखोगे, मैंने जितना देखा मुझे ये देखा कि एक सिग्निफिकेंट गैप अगर है मोर देन 1% है तो वो इतनी जल्दी रिवर्सल वहां से नहीं आता कि पिछला प्रीवियस लो है वो ब्रेक हो जाए और प्राइस वहां से नीचे की तरफ चलता चला जाए। तो जितना मैं अभी इस टाइम फ्रेम पर देख पा रहा हूं, डेली पर देख पा रहा हूं, वीकली पर देख पा रहा हूं, और मंथली के अकॉर्डिंग भी मैंने देखा है, तो मंथली पर भी यहां पर रैली बेस रैली है, ये रैली, ये बेस और ये रैली, तो सब कुछ बहुत अच्छे से है निफ्टी के फेवर में। और ये डिमांड जोन ने क्या किया है, इस सप्लाई जोन को खत्म किया है, और ये मंथली के सप्लाई जोन को खत्म किया है, छोटे मोटे टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को नहीं। ड्रॉप 3 बेस कैंडल और ड्रॉप मतलब ये जो रैली बेस रैली बना, इस डिमांड जोन ने इस सप्लाई जोन को खत्म किया है। तो सब कुछ बहुत स्ट्रांग लग रहा है अभी तक निफ्टी में। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि यहां के ऑर्डर्स फिल्ड नहीं हुए, जो ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है 125 मिनट पर, जिसको वीकली का भी सपोर्ट है, मंथली का भी सपोर्ट है, तो इसके ऑर्डर्स अनफिल्ड है अभी। तो पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि इंस्टीट्यूशन ये देख सकते हैं कि चलो थोड़ी सी और सेलिंग कंटिन्यू करें और फिर वहां से और बाइंग इनिशिएट की जाए, फिर प्राइस को ऊपर लेके जाया जाए। लेकिन ये डिमांड जोन भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, तो ऐसा आप इसको दिमाग में रखिए कि भाई ये डिमांड जोन और ये डिमांड जोन, दो डिमांड जोन है जहां पर इंस्टीट्यूशंस पूरी कोशिश करेंगे इन दोनों डिमांड जोन को डिफेंड करने की। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर जब हम आ जाते हैं तो जब से 2020 से बाइंग इनिशिएट होना शुरू हुई है बैंक निफ्टी में, तो क्वार्टरली का कोई भी डिमांड जोन ब्रेक नहीं हुआ। जितने भी क्वार्टरली के डिमांड जोन बने और बैंक निफ्टी ऊपर जा भी रही है तो उन्हीं क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट लेते हुए जा रही है। जैसे मैं आपको लाइंस की मदद से दिखाता हूं ये चीज।
यहां पर देखो ये डिमांड जोन था, ये रैली, ये दो बेस कैंडल और ये रैली। अब कंपैरेटिवली ये रैली उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही, लेकिन इसने प्रीवियस सेलिंग के ऊपर क्लोज किया है, तो यहां पर ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। और इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन में आप देखो प्राइस यहां से आता है और अगेन यहां से ऊपर की तरफ चला जाता है। जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो यहां पर देखो हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था, ये ड्रॉप, ये दो बेस कैंडल, ये रैली और ये रैली, और प्राइस देखो नेक्स्ट ही क्वार्टर में इस डिमांड जोन में आ जाता है और यहां से हमें रैली देखने को मिल जाती है। अगेन आप देखो तो यहां पर रैली बेस और रैली का डिमांड जोन था, अगेन नेक्स्ट क्वार्टर में प्राइस इस डिमांड जोन को टच करता है और यहां से हमें ऊपर की तरफ रैली देखने को मिल जाती है। फिर यहां पर समझिए, यहां पर रैली, ये बेस और ये रैली का डिमांड जोन, रैली बेस रैली का डिमांड जोन, अगेन प्राइस इस डिमांड जोन नेक्स्ट क्वार्टर में ही इस डिमांड जोन में आता है और यहां से हमें ऊपर की तरफ रैली देखने को मिल जाती है। फिर यहां पर रैली बेस रैली का डिमांड जोन। अब ये करेक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा हुआ, जितने प्रीवियस क्वार्टर थे उनके कंपैरिजन में ये फॉल थोड़े ज्यादा टाइम तक रहा, मतलब आप देखो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स के लिए बैंक निफ्टी साइडवेज ही था। अगर हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो साइडवेज ही लगता है, और यहां पर अगेन इस डिमांड जोन में आता है, फिर हमें रैली देखने को मिल जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगेन प्राइस क्वार्टरली के इस डिमांड जोन में एंटर करने वाला है, ये रैली, थ्री बेस कैंडल और ये रैली कैंडल। अब हम अगर लोअर टाइम फ्रेम पर देखने चले जाएं बैंक निफ्टी को, तो देखो मंथली का एक डिमांड जोन है, रैली बेस रैली, इसको मैं रेक्टेंगल की मदद से मार्क कर देता हूं, और ये वीकली का डिमांड जोन, और ये सबसे क्वालिटी का डिमांड जोन है, ये वीकली का डिमांड जोन। और अगर आप निफ्टी एफएमसीजी को देखोगे तो ये इसी डिमांड यही डिमांड जोन का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था निफ्टी एफएमसीजी में, और इसी डिमांड जोन का सपोर्ट लेते हुए निफ्टी एफएमसीजी भी अपनी अप मूव को जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो इसी मतलब स्ट्रक्चर सेम था। तो अभी क्या हो सकता है, लोअर टाइम फ्रेम पर अगर समझने जाएं तो निफ्टी के रेफरेंस में देखकर समझते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। देखो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर निफ्टी इस डिमांड जोन में आ गया और इस डिमांड जोन को इंस्टीट्यूशन कंसीडर कर लेते हैं कि भाई मुझे यहीं पर जितनी बाइंग है अपनी एक्यूमुलेट करनी है और फिर यहां से प्राइस को ऊपर लेके जाना है, क्योंकि देखो सेलिंग मैसिव आ रही है, मतलब जो पैनिक है वो इंटैक्ट है, और जो पैनिक अगर इंटैक्ट है तो पैनिक क्या करेगा, सेलर्स को इन्विटेशंस देता रहेगा, और वो उनके जो बाइंग ऑर्डर्स हैं उनको सेलर्स की आवश्यकता है। जैसे जैसे वो ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट करेंगे और फिर नंबर ऑफ सेलर्स जीरो होंगे। लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं काफी बार कि नंबर ऑफ सेलर्स जीरो होते हैं इसलिए प्राइस वहां से ऊपर की तरफ चला जाता है। और नंबर ऑफ सेलर्स जीरो क्यों होते हैं, क्योंकि जो सेलिंग बाइंग इंस्टीट्यूशंस है वो सेलिंग इंस्टीट्यूशन के सारे ऑर्डर को एक्यूमुलेट कर लेता है और प्राइस वहां से ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो अगर तो इस डिमांड जोन को कंसीडर करते हैं इंस्टीट्यूशन, अब देखो हम ये नहीं पता कर सकते कि हाँ भाई यही डिमांड जोन चल जाएगा, एक पॉसिबिलिटी हम समझ सकते हैं कि यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे ये डिमांड जोन स्ट्रांग था, ये डिमांड जोन स्ट्रांग है और ये डिमांड जोन, अब इसके कंपैरिजन में ये डिमांड जोन स्ट्रांग है क्योंकि जो सेलिंग पूरी इनिशिएट हो रही थी उसको बाइंग में कन्वर्ट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां से ओरिजिन ऑफ द मूव है। अब ये ओरिजिन ऑफ द मूव इसको मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हाँ भाई ये तो कह सकते हैं कि एक बाइंग इनिशिएट हुई है, यहां से ओरिजिन ऑफ द मूव जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो मतलब मल्टीपल सप्लाई जोन्स को फिनिश करती है एक ही गो में, मतलब एक ही मूव में मल्टीपल सप्लाई जोन्स ब्रेक होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ द मूव है। लेकिन ये ओरिजिन ऑफ द मूव नहीं, लेकिन जो बाइंग इनिशिएट हुई है पूरी सेलिंग के बाद वो एटलीस्ट यहां से हुई है। तो इसको अगर इंस्टीट्यूशंस कंसीडर करते हैं और यहां पर फेलियर ऑफ द मूव का पैटर्न फॉर्म होता है तो यहां से हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी का जो ये वाला डिमांड जोन है, देखो जो निफ्टी में ये वाला डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, वैसा स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में कहां पे है, ये ड्रॉप बेस रैली। मतलब बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली अगर देखो इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा ड्रॉप नहीं लग रहा बैंक निफ्टी में, जितना निफ्टी अभी डाउन है बैंक निफ्टी उतना डाउन नहीं है। लेकिन इस डिमांड जोन के रेफरेंस में अगर बात करें तो बैंक निफ्टी इस डिमांड जोन के पास में आ गई है, लेकिन निफ्टी अभी इस डिमांड जोन के पास में नहीं आई। समझ रहे हैं इस बात को कि इस डिमांड जोन के अगर रेफरेंस में बात करें तो निफ्टी अभी कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी वीक है क्योंकि बैंक निफ्टी इस डिमांड जोन के पास में आ गई है। और देखो आज के दिन अगर आप देखोगे, मैं जस्ट इसकी एक मार्किंग कर देता हूं बॉडी टू विक, तो देखो जो आज के दिन रिकवरी आई वो इसी डिमांड जोन से आई, मतलब 53,600 से बैंक निफ्टी
में मतलब 400 पॉइंट का जो मूव था वो आया तो इसी डिमांड जोन से आया, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि वो पूरी रैली जो है वो डंप हो गई। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये डिमांड जोन निफ्टी में काम करता है तो बैंक निफ्टी हो सकता है इसी डिमांड जोन में साइडवेज होकर मूव दिखा दे ऊपर की तरफ। लेकिन अगर क्या होता है कि निफ्टी इस डिमांड जोन को ब्रेक कर देती है और फाइनली इस डिमांड जोन का सपोर्ट लेती है, तो फिर बैंक निफ्टी कहां तक आ सकती है, तो फिर बैंक निफ्टी इस डिमांड जोन या इस एडवांस डिमांड जोन को भी मैं इसमें कंसीडर कर लेता हूं। ये जो रैली बनी है गैप अप के साथ वो एडवांस डिमांड जोन की कंडीशन होती है, तो हो सकता है इस पूरे एरिया में से कहीं पर बैंक निफ्टी भी रिवर्सल की तरफ अग्रसर हो जाए। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। ये पूरा एनालिसिस इंस्टीट्यूशंस थ्योरी पर बेस्ड है और डिमांड जोन और सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग हम ये एक एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है। कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।